हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ की सही परिभाषा क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिक्त स्थान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कण हमेशा क्या करते रहते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा गति करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों में आपस में क्या होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा आकर्षण बल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस अवस्था का गुण है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ए नंबर, निश्चित आकार एवं आयतन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव का आकार कैसा होता है? पात्र के अनुसार बदलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस का आयतन कैसा होता है? पात्र के अनुसार बदलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे अधिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे कम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसी भी ताप पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पीकरण के दौरान कौन सी ऊष्मा प्रयुक्त होती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त ऊष्मा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपतन करता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा कपूर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वपतन में पदार्थ बदलता है। तो गाइस आंसर हो जाएगा ठोस गैस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर, तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, घटती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण, तो गाइस आंसर हो जाएगा समान रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेशर सबसे तेज किसमें होता है? गैस में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेशर सबसे तेज किसमें होता है? तो गाइस गैस में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस की कौन सी विशेषता है? अधिक संपीड़ितता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव का निश्चित क्या होता है? गाइस आयतन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 273 केल्विन बराबर होता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, 273 केल्विन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, निक्षेपण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपतन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों के विचरित स्तन होने का परिणाम क्या है? चीनी का पानी में घुलना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पत्र की गंध कमरे में फैलने का कारण है? तो गाइस आंसर हो जाएगा प्रसार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों का लगातार गति करना किस कारण होता है? उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।